माहिष्मती अश्वदलम अभिमुखम महाराज वंदनम। चक्रवर्ती आगमनम गजगणम विनम्र कुंभन्यासम। खड्ग श्रेणी शूल श्रेणी आयुध गौरव समर्पणम। करिकाल कट्टप शिक्षिता विशिष्ट सेना समूहम महाराज चरण वंदनम। उपविशः विज्जल देव शिवगामी की संतान जिसे भल्लाल देव के नाम से जाना जाता है। मैं अखंड माहिष्मती साम्राज्य का राजाधिराज इस राज्य के कल्याण का महान उत्तरदायित्व विधि पूर्वक निर्वहन करूंगा। उस परमेश्वर को साक्षी मानकर मैं शपथ लेता हूँ। भल्लाल देव चक्रवर्ती की, भल्लाल देव चक्रवर्ती की, भल्लाल देव चक्रवर्ती की। अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं बाहुबली चाहिए। अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं माहिष्मती की असंख्य प्रजा और उनके धन मान और प्राण का रक्षक और महाराज भल्लाल देव की सर्व सेना का अध्यक्ष निरंतर अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए मुझे अगर प्राण भी त्यागना पड़े तो संकोच नहीं करूंगा। राजमाता शिवगामी देवी को साक्षी मानकर मैं ये शपथ लेता हूं।
सिर्फ तुम्हारे लिए तड़पता रहा। हर सपने में तुम्हें अपने सर पर सजता हुआ देखा। इतने वर्षों के बाद, इतने षड्यंत्रों के बाद तुम मेरे हाथ आए, अब मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? तुम्हें अपने सिर आंखों पर बिठाया और तुमने मुझे ठुकराकर बाहुबली को क्यों अपना लिया? भल्ला, अब तो तुम महाराज हो। बाहुबली को मरवा दो। तुम्हें रोकने वाला कौन है? मरवा दो। ये किसी को मारने का आदेश तो दे सकता है, लेकिन उसे अमल में लाने का अधिकार अब तक राजमाता के पास है। इस रीत को बदलना होगा। शिवगामी को बदलना? सूर्य कभी पश्चिम से उदय नहीं होता भल्ला। पश्चिम से उदय हो या ना हो, मैं उसे पूरब में अस्त करवा के रहूंगा। तुमने एक सांप को दूध पिलाया शिवगामी, जो अब अपने फन फैला रहा है। एक न एक दिन वो जरूर डस लेगा। तुमने आज तक मेरी किसी बात का मान नहीं रखा। मेरे कारण अब दोनों के बीच दरार आ गई। मुझे इसका बहुत दुख है। माँ का रूठना तभी तक है जब तक हम उन्हें एक पोता नहीं दे देते। मैया की गोदी में है आने वाला नन्हा सा मुन्ना सा वो नंदलाला। मैया की गोदी में है आने वाला नन्हा सा मुन्ना सा वो नंदलाला। मैया की गोदी में है आने वाला वो वहां ले जाओ। माँ नहीं आई इसलिए आप? माँ जरूर आएगी, मैं जानता हूं। कटप्पा, जी कहिए। तुम मेरे लिए कोई उपहार नहीं लाए? मैं वो गुलाम हूं जिसे आपको आशीर्वाद देने का भी अधिकार नहीं। भला मैं आपको क्या दे सकता हूं? तुम जो दे सकते हो वही मांगूंगी। दोगे? मांग लीजिए। हमारे यहाँ रिवाज है कि जन्म लेते ही बच्चे को माँ से पहले दादा के हाथ में रखते हैं, दीर्घ आयु के लिए। मेरे पिता नहीं है और इनके भी नहीं। मेरे बच्चे को तुम गोद में लोगे ना कटप्पा? इस गुलाम को साथ रखना ही बड़ी बात है। आपने तो मुझे पिता का स्थान दे दिया। मैं उसे गोद में नहीं उठाऊंगा, अपने सर पे बिठाऊंगा। राजमाता शिवगामी देवी पधार रही है। माँ, तुम्हारी कोख में पलने वाला माहिष्मति का उत्तराधिकारी है, ध्यान रहे। तुम उसे मां कहने का अधिकार खो चुके हो। वो यहां सिर्फ राजमाता का कर्तव्य पूरा करने आई है, बस। मुझे आने में देर तो नहीं हुई? शेरनी के पेट से तो सिर्फ शेर ही जन्मेगा, नन्हे शेर के लिए। कुमार ने ही इस शेर का शिकार किया है, जानती हो? ये सच है कुमार? जब हाथ में बाहुबली का दिया अस्त्र हो और सीने में बाहुबली का भरा हुआ साहस, तो मैं क्या, एक बच्चा भी शेर को मार गिराएगा। श्री 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 भल्लाल देव महाराज पधार रहे हैं। सावधान! तुम्हें ऐसी भेंट देने वाला हूं जो तुम सोच भी नहीं सकती देवसेना। वो क्या है महाराज?
कोई भी गर्भवती नारी सोने चांदी से ज्यादा अपने पति का साथ चाहती है। बाहु, राज्य की देखरेख में तुम इतना डूबे रहते हो कि देवसेना को समय नहीं दे पाते। इसलिए तुम्हें तुम्हारे कर्तव्यों से मुक्त करके मैं ये भार सेतुपति को सौंपता हूं। जो आज्ञा महाराज। आपकी आंखों के सामने ये सब नाटक हो रहा है और आप एक पत्थर की तरह चुपचाप देख रही हैं राजमाता। देवसेना, लगता है तुम हमारी परंपरा नहीं जानती। किसे कौन सा पद देना है, ये निर्णय लेने का अधिकार केवल महाराज का है। सब बहाने हैं। राजमाता, एक दुष्ट के अत्याचार से ज्यादा एक सज्जन का मौन राज्य के लिए हानिकारक है। ये बात नहीं जानती आप? बाहुबली जैसे महावीर को पद से हटाकर उसका अधिकार एक कुत्ते को दिया जा रहा है। ये सब देखकर भी आप चुप हैं। देवसेना, यहाँ जो भी आया है मेरे लिए भेंट लाया है। आपने कुछ नहीं दिया, जो मांगू वो देंगे आप। आपको माहिष्मति के सिंहासन पर विराजना है। यही मेरी कामना है। ये सिर्फ मेरी नहीं, समस्त प्रजा की कामना है। और कहते हैं प्रजा की कामना पूरी करना क्षत्रिय धर्म है। अपना धर्म निभाएं। मां, महाराज के आने का समय हुआ है। चाहे कोई भी हो, बगल से आना पड़ेगा। आप आगे आइए। कोई बात नहीं, आप जाइए। आओ आओ, जल्दी जल्दी आओ। पीछे अभी बहुत लोग बाकी हैं। सबको आगे आना होगा। आओ, इसके बाद तुम। इसे बंदी बना लो, बंदी बना लो इसे। बाहुबली की धर्मपत्नी देवसेना पर आरोप है कि उन्होंने सेना नायक सेतुपति की उंगलियां काट दी। राजमाता शिवगामी देवी की आज्ञा से श्री श्री भल्लाल देव महाराज के समक्ष ये सुनवाई प्रारंभ हो रही है। अवश्य। देवसेना, क्या तुम्हें अपने अपराध के बारे में कुछ कहना है? किसी सुनवाई के बिना ही मुझे हथकड़ियां पहना दी गई और पहले ही निर्णय हो चुका है कि मैं अपराधी हूं। ये कहां का न्याय है? तुम निर्दोष साबित होने तक अपराधी हो। यही माहिष्मति का दंड विधान है। आदिवासी भी जिन्हें घिनौना समझते हैं, उन तौर तरीकों को आप दंड विधान कहते हैं? तो ऐसे दंड विधान को आग लगा दीजिए। अपने न्याय शास्त्र को गंगा में बहा दीजिए। अपने शासन को सूली पर चढ़ा दीजिए। जिस राज्य की मति भ्रष्ट है, उसका माहिष्मति जैसा बड़ा नाम। छी! देवसेना, इस महान साम्राज्य के बारे में अगर एक और अपशब्द भी निकाला। बड़ी बड़ी प्रतिमाओं और ऊंचे ऊंचे सिंहासनों से महान साम्राज्य नहीं बनता राजमाता, एक विशाल हृदय से बनता है। लगता है वो यहाँ किसी के पास नहीं है। धिक्कार है। देख लिया महाराज, आपके सामने इतनी निर्लज्जता के साथ बात कर रही हैं, तो सोचिए मेरे सामने आपके बारे में कितनी तुच्छ बातें कही होंगी। सोच के देखिए महाराज।
वास्तव में क्या हुआ था बताओ सेतुपति। शिवालय भक्तों से भरा हुआ था महाराज। देवसेना भी वहां दर्शन के लिए आई। तभी आपके आने का समय हो गया था, तो मैंने उनसे कहा कि वो मुख्य द्वार की जगह दूसरे द्वार से आए। बाहु, ये क्या व्यवहार है? तुम पीड़ित को धमका